एक धार्मिक स्थान पर एक सेठ जी हमेशा भंडारा करवाते थे। एक बार एक संत वहां पर प्रसाद ग्रहण करने आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के मन में अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा, सेठ जी, बिना ईश्वर की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी कृपा ना हो तो खिलाना तो दूर, हम उनकी परोसी हुई थाली और हाथ में आया हुआ ग्रास तक ग्रहण नहीं कर सकते। सेठ जी, आप वही सोचना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो ईश्वर की महानता है कि कर तो वो रहे हैं और नाम हमें दे रहे हैं। सेठ जी, जो काम ईश्वर को करना है वो तो वो करेंगे, पर हमें तो ये समझना है कि इस धर्म कर्म के लिए उन्होंने हमें चुना है, यही हमारा सौभाग्य है। संत इतना समझाकर वहां से चले गए, लेकिन सेठ जी को ये हजम नहीं हुआ कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सेठ जी को भूख लग रही थी और वो भंडार कक्ष में गए और वहां से एक थाली में भोजन लिया और मनी मन सोचने लगे कि इस भोजन पर तो मेरा नाम लिखा है, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और जैसे ही सेठ जी ने पहला ग्रास हाथ में लिया, दूसरे हाथ में जो फोन था उसकी घंटी बजी और उन्होंने उठाया। उनको सूचना मिली कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। तभी वो अपनी थाली को छोड़कर तत्काल रवाना हुए। हॉस्पिटल में सेठ जी की पत्नी ने कहा कि बेटा अब ठीक है, बेटा कुशल मंगल है। बेटे को कुशल मंगल देखकर वहीं बैठी पत्नी के हाथ में चावल का एक दोना था। तो सेठ जी को बड़ी भूख लगी थी, उन्होंने वो दोना लिया और चावल खाने लगे। और खाने के बाद सेठ जी ने पूछा, तुमने कुछ खाया? तो पत्नी बोली, नहीं, मैं तो ये अपने लिए ही लाई थी, लेकिन शायद इस प्रसाद पर ईश्वर ने आपका नाम लिखा था। अब सेठ जी को उस संत की बात याद आई और फिर जीवन में उन्होंने कभी भी अपने नाम से कुछ भी नहीं बंटवाया। हर जगह उन्होंने ईश्वर का नाम चलवाया। जिंदगी में हमें ये याद रखना चाहिए, यदि कोई अच्छा कार्य, विशेष कार्य या कोई शुभ कार्य संपन्न हो जाए तो वो कभी भी हमारे द्वारा नहीं होता, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बस यही सोचना है कि ये सब हमसे ईश्वर करवा रहे हैं। निज चरणन की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति हे नाथ मुझे दे दो, तेरी सेवा मिलती रहे इतनी सी कृपा कर दो। एक धार्मिक स्थान पर एक सेठ जी हमेशा भंडारा करवाते थे। एक बार एक संत वहां पर प्रसाद ग्रहण करने आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के मन में अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा, सेठ जी, बिना ईश्वर की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी कृपा ना हो तो खिलाना तो दूर, हम उनकी परोसी हुई थाली और हाथ में आया हुआ ग्रास तक ग्रहण नहीं कर सकते। सेठ जी, आप वही सोचना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो ईश्वर की महानता है कि कर तो वो रहे हैं और नाम हमें दे रहे हैं। सेठ जी, जो काम ईश्वर को करना है वो तो वो करेंगे, पर हमें तो ये समझना है कि इस धर्म कर्म के लिए उन्होंने हमें चुना है, यही हमारा सौभाग्य है। संत इतना समझाकर वहां से चले गए, लेकिन सेठ जी को ये हजम नहीं हुआ कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सेठ जी को भूख लग रही थी और वो भंडार कक्ष में गए और वहां से एक थाली में भोजन लिया और मनी मन सोचने लगे कि इस भोजन पर तो मेरा नाम लिखा है, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और जैसे ही सेठ जी ने पहला ग्रास हाथ में लिया, दूसरे हाथ में जो फोन था उसकी घंटी बजी और उन्होंने उठाया। उनको सूचना मिली